बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस कर रहे हैं। 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 11 और 12 को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17। 8/17 ये इक्वल है किसके? साइन इनवर्स 77/85 के। हाँ जी, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17। हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम इसे ए कंसीडर करें और इसे बी कंसीडर करें तो इसका मतलब ये हमारे पास फिर इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ ए की जगह पे 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर। बी है 8/17 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा 8/17 और ए आ जाएगा 1 माइनस ये 3/5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू एलसीएम करेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ओवर 17 का स्क्वायर प्लस 8/17 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 15 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 8/17 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर ये 4/5 बन जाएगा 4/5। ओके, तो यहाँ पे इसे अगर आप कैंसिल करो तो यहाँ 3 आ गया तो 3 3s आर 9। तो साइन इनवर्स ऑफ 9/17 प्लस ये आएगा आपके पास 8 4s आर 32 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5 85। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम करेंगे तो भाइयों एलसीएम आपके पास 85 आएगा इसका। साइन इनवर्स ऑफ 85 को 17 पे डिवाइड करें तो 5 आता है और 9 से मल्टीप्लाई होके वो आ जाएगा 45 प्लस 32 ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 45 प्लस 32 77 डिवाइडेड बाय 85 और ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड हो गई और हम कहेंगे प्रूव्ड। यही हमने इसमें साबित करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। इसे हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है किसके? ये है इक्वल आपके पास 6 नहीं है 11 है। हाँ जी, तो ये है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 के। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो मैं इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखूं
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है आपके पास टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 5/6, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी, ये मेरे पास इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी के। तो ये आप लगा दें, ये ए की जगह है और ये बी की जगह। तो ये हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ ए की जगह पे 1/11 प्लस बी की जगह पे 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/11 इंटू 5/6, ठीक है। तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ, इसका अगर आप एलसीएम करेंगे तो वो 66 बन रहा है, 66, ठीक है। और इसे आप 66 और 11 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया यहाँ, और 66 6 पे डिवाइड किया 11 और 11 5 जार 55 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय होगा 66। तो एलसीएम करेंगे तो 66 माइनस 5 ओवर आ जाएगा 66 के। तो ये 66 से तो कैंसिल हो गया ना आपस में, तो बचा मेरे पास कि टेन इनवर्स ऑफ 6 + 1 61 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 5 वो भी 61, तो ये इससे कैंसिल हुआ। तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ 1। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है। इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड देखता हूँ, तो है राइट हैंड साइड, कंसीडरिंग राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है किसके? टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2 के, ठीक है। तो अभी यही फॉर्मूला हम इस पे लगा देंगे, ये जो अभी पीछे लगाया था, तो ये हम लगाते हैं। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी यानी 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 आ गया। तो ये डिवाइड किया तो टेन इनवर्स 6 एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर में 6, तो यहाँ बनेगा 3 + 2 और 1 माइनस 1/6 एलसीएम किया तो 6 माइनस 1/6, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल आ गया और टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है ये π/4 के इक्वल है। और इसे आप अगर 2 का नाम दो तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, और साथ ही आप कह दोगे कि हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल्स है π/4 के, π/4। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो जो डिडक्शन बनी थी, जो 7th फॉर्मूला मेरे पास बना था वो ये था कि 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 2a/1 माइनस ए का स्क्वायर। तो अगर मैं इस पे ये देखूं तो ये देखो 2 tan इनवर्स ए की जगह पे 1/3 है, तो इसका मतलब हम इस पे
ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये लगा देते हैं। तो ये बनेगा 10 इनवर्स ऑफ 2a, 2a की जगह पे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्केयर, और ए स्केयर की जगह आ जाएगा 1/3 का स्केयर प्लस 10 इनवर्स 1/7 एज इट इज। तो ये आएगा 10 इनवर्स ऑफ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। तो इसे आप एलसीएम करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो ये आपका 3 3s आर 9 कैंसिल हो गया। तो ये बना 10 इनवर्स 2 पर ऑलरेडी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 1/7, और इसे सॉल्व करके ये हमारा बनेगा 10 इनवर्स ऑफ 2 4s आर 8, तो 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस 10 इनवर्स ऑफ बी ये होता है 10 इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर ए माइनस ए बी के, ठीक है। तो अगर 3/4 को ए रखें और 1/7 को बी रखें तो इसका मतलब ये बन जाएगा फिर आपके पास 10 इनवर्स ए की जगह पे 3/4 प्लस बी की जगह पे 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी 3/4 इंटू 1/7। तो ये आ रहा है 10 इनवर्स, एलसीएम इसका आ जाएगा 28 इसका एलसीएम आया, तो 7 3s आर 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 28। ये तो 28 से 28 कैंसिल हो गया, तो बना 10 इनवर्स ऑफ 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 3 25। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 10 इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 1 हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये π/4 के इक्वल होता है, और ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई, यही तो हमने प्रूव करना था। ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद नहीं रहता तो वो क्या करे, वो इस 10 इनवर्स 1/3 को यूं भी लिख सकता है, 10 इनवर्स ऑफ, इस वाले को 10 इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/3, इस पे यही फॉर्मूला लगाए, इससे प्रोसीड करे, एक 10 इनवर्स की फॉर्म में इसके पास आंसर आएगा, फिर प्लस 10 इनवर्स 1/7, उसके बाद ये सारा काम कर ले, ठीक है। अगर ये मुश्किल नहीं है, उसी का ही है, इसी की डिडक्शन है, तो कोशिश करें कि ये फॉर्मूला ही याद हो, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।